अन्याय हुआ है, जो भी हुआ है अन्याय हुआ है। बीजेपी के पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की खुली हवा में सांस लेने की मुराद अधूरी रह गई है। अब एक बार फिर से जेल जाना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है। जी हां, यानी कि सेंगर साहब की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। आपको बता दें कि देश भर में निगाहें अब इस मामले पर टिकी हुई हैं। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जब तक इस मामले की अपील पर फैसला नहीं होता, तब तक सेंगर को राहत नहीं दी जाएगी। और हाई कोर्ट के निर्णय को सुप्रीम कोर्ट ने पूरी तरह से पलट कर रख दिया है। नमस्कार, स्वागत है आपका जी न्यूज के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर और मैं हूं आपके साथ कनिष्का मिश्रा। जिस आरोपी को उम्र कैद मिली, जिस केस ने पूरे देश को हिला कर रख दिया, जिस पीड़िता ने न्याय के लिए खुद को आग लगाने तक की कोशिश की, आज उसी केस में सिस्टम पर सवाल उठे और सड़कों पर गुस्सा फूट पड़ा। उन्नाव रेप केस में पूर्व भाजपा विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को मिली जमानत के खिलाफ जंतर मंतर बना इंसाफ की आवाज का मैदान। इसके अलावा आपको बता दें कि अब अदालत ने साफ कर दिया है कि जब तक इस मामले की अपील नहीं सुलझती, सेंगर को राहत नहीं दी जाएगी। और हाई कोर्ट के निर्णय को सुप्रीम कोर्ट ने पलट कर रख दिया है, जिससे पीड़िता और उसके समर्थकों को बड़ी राहत मिली। दरअसल दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा कुलदीप सिंह सेंगर को उम्र कैद की सजा निलंबित कर सशस्त्र जमानत दिए जाने के फैसले के खिलाफ रविवार को जंतर मंतर पर बड़ा विरोध प्रदर्शन हुआ। इस प्रदर्शन में महिला अधिकार कार्यकर्ता, वामपंथी छात्र संगठन, सामाजिक कार्यकर्ता और आम नागरिक शामिल हुए। हाथों में तख्तियां थी, मुंह पर नारे थे और निशाने पर था न्याय व्यवस्था पर उठता भरोसा। प्रदर्शन के दौरान उस वक्त हंगामा मच गया जब एक महिला आई सपोर्ट कुलदीप सेंगर का पोस्टर लेकर पहुंची। इसके बाद माहौल और भी ज्यादा गर्म हो गया और पुलिस को बीच बचाव करना पड़ा। हाई कोर्ट गई थी, मैंने जजमेंट सुना, हमें बहुत दुख हुआ। जज साहब ने जजमेंट सुनाया, मुझे बहुत दुख हुआ। मुझे लगा कि मैं यहीं पे सुसाइड कर लूँ अपना, लेकिन मैंने अपने बच्चों के बारे में सोचा, मैंने अपने परिवार के बारे में सोचा, इसलिए कुछ हिम्मत नहीं किया। लेकिन हमारे साथ में अन्याय हुआ है, जो भी हुआ है अन्याय हुआ है। पहले मेरे चाचा की बेल खारिज हो गई, उसके बाद में पैरोकार गवाहों की सुरक्षा हटा दी गई, फिर उसके बाद में ठीक है इनको जजमेंट हुआ है। लेकिन बहस होने के 2-3 दिन बाद जजमेंट होता तो सबको पता चलता ना। ये जजमेंट 3 महीने बाद हुआ है, ताकि सारा सेटलमेंट करके तब जजमेंट हुआ है। ताकि चुनाव आ रहे हैं, इलेक्शन आ रहा है, इसलिए उनको बाहर निकाला गया ताकि वो अपनी पत्नी को खड़ा करके चुनाव लड़ सके, उनकी पत्नी चुनाव लड़ सके। ऐसे रेप के आरोपी अगर बाहर आएंगे तो देश की बेटियां कैसे सुरक्षित रहेंगी, हम कैसे सुरक्षित रहेंगे, हमारे बच्चे कैसे सुरक्षित रहेंगे, परिवार कैसे सुरक्षित रहेगा, मेरे गवाह पैरोकार सब कैसे सुरक्षित रहेंगे, सब असुरक्षित हो जाएंगे। मेरे साथ बहुत अन्याय हुआ। इनको जेल, इनकी जमानत कैंसिल कराई जाए और ताकि इनको जेल भेजा जाए। मेरा यही रिक्वेस्ट है। मुझे सुप्रीम कोर्ट पे आंख बंद करके भरोसा है कि इनकी बेल को खारिज करेगा। मीडिया से बात करते हुए उन्नाव रेप पीड़िता ने कहा कि ये जमानत का आदेश मेरे और मेरे परिवार के लिए काल जैसा है। इसने सेंगर की सजा को रोक दिया है, उसके लोग जेल में उससे मिल रहे हैं, हमें खत्म करने की सुपारी दी गई है। पीड़िता ने यहां तक कह दिया है कि आरोप लगाया गया कि जांच एजेंसियां और सिस्टम पर दबाव है और उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से अपने परिवार की सुरक्षा की गुहार लगाई है। हमको न्याय चाहिए, हम सरकार से यही गुहार लगा। रास्ते में क्यों उतारा? सर पता नहीं क्यों उतार दिया रास्ते में, हमको नहीं मालूम है कि हमको मरवाना चाहते हैं सिक्योरिटी वाले भी मिलके। लड़की मेरी गाड़ी में सीआरपीएफ कैद करके ले गई। सर हम आपसे कोर्ट से यही गुहार लगाना चाहते हैं। कुलदीप सेंगर को बेल मिल चुकी है सर, कुलदीप सेंगर को बेल मिल चुकी है, उनकी बेल कैंसिल की जाए। नहीं हम सब लोग अपनी जान दे देंगे, घर नहीं जाएंगे वापस होके। आप धरने देने के लिए आ रहे थे? धरना देने के लिए आते थे, मेरी बच्ची को बंदी बना के सीआरपीएफ ले गई सर, घिटोनी ले गई सर। मेरे को न्याय चाहिए, न्याय चाहिए। हम सुप्रीम कोर्ट से न्याय मांग रहे हैं। पीड़िता की मां भावुक हो गई है। उन्होंने कहा है कि हमें हाई कोर्ट पर भरोसा नहीं रहा, मेरे पति को मार दिया गया, अब सिर्फ सुप्रीम कोर्ट से ही उम्मीद है, हमारा परिवार खत्म किया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया है कि उनकी सुरक्षा भी हटा ली गई है और सेंगर की तरफ से 10-15 लोगों को भेजा गया।
सोशल एक्टिविस्ट योगिता ने कहा है कि एक पीड़िता को बार बार सड़क पर बैठने के लिए मजबूर किया जा रहा है। दिल्ली हाई कोर्ट का फैसला देश की महिलाओं को आहत करता है। उन्नाव रेप केस साल 2017 का है। नाबालिग लड़की ने तत्कालीन भाजपा विधायक कुलदीप सिंह सेंगर पर बलात्कार का आरोप लगाया। एफआईआर दर्ज नहीं हुई, धमकियां मिली और 2018 में पीड़िता ने मुख्यमंत्री आवास के बाहर आत्मदाह की कोशिश की। मामला सीबीआई को सौंप दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने केस दिल्ली ट्रांसफर कर दिया और 2019 में ट्रायल कोर्ट ने सेंगर को उम्र कैद की सजा सुनाई। हाल ही में दिल्ली हाई कोर्ट ने अपील लंबित रहने तक सजा निलंबित कर दी और सशस्त्र उनको जमानत दे दी है। हालांकि पीड़िता के पिता की हिरासत में मौत के केस में 10 साल की सजा चलते हुए सेंगर जेल में ही था। और अब इस पूरे मामले में सबसे बड़ी खबर ये सामने आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने कुलदीप सिंह सेंगर की जमानत पर रोक लगा दी है। सीबीआई की याचिका पर शीर्ष अदालत ने दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश को फिलहाल स्थगित कर दिया है। जंतर मंतर पर उठी आवाज अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गई है। ये लड़ाई सिर्फ एक केस की नहीं है, ये लड़ाई है न्याय, भरोसे और सिस्टम की आत्मा की। हालांकि अब इस पूरे केस में मामला साफ हो चुका है और सुप्रीम कोर्ट ने उनकी इस जमानत को निलंबित कर दिया है। क्या कहना है आपका इस खबर के बारे में? कमेंट सेक्शन में अपना राय जरूर दें और देखते रहें जी न्यूज़।